बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात बाद दरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया सय्यदना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे ने बोले नबी पाक दा नाम आए मोहब्बत नाल दरूद पढ़ी दे जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। ज़ात अक़दस अतहरु आला और बालवास। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला दा बहुत बड़ा एहसान है कि जिस खालिक व मालिक ने मैनू और तुसा सारे दीन दियां बातां सुनन वास्ते जमा फरमाया है। मैं दुआ गो अल्लाह ताला उलमाए किराम दी तशरीफ आवरी और तुहाडी हाज़री नू कबूल फरमा के मेरे तुहाडे वास्ते ज़रिया निजात बनाई। उच्ची आमीन कह दियो। अल्लाह ताला ने नबी पाक नू बेशुमार शाना मुकाम अज़मत अता फरमाई है। शान मुस्तफ़ा ये अलग मौजू है, मुकाम मुस्तफ़ा अलग मौजू है, रिफ़ात मुस्तफ़ा अलग टॉपिक है। लेकिन थोड़े जे वक्त अंदर जिहड़ी गल मैं तुहाडे नाल करनी है वो है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक नू सारी कायनात वास्ते रहमत बना छड़े। बच्चियों वास्ते रहमत, तवज्जो, बच्चियों वास्ते रहमत, औरतों वास्ते रहमत, बूढ़ियों वास्ते रहमत, जानवरों वास्ते रहमत। अल्लाह ताला ने नबी पाक नू रहमतां नाल नवाजे है। हजरात तवज्जो करिया जे, गौर करिया जे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक अंदर ऐलान फरमाया है। सब तो पहले अल्लाह दा कुरान सुनो। अल्लाह फरमाते ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाते ने लोगों, दुनिया वालों, कायनात वालों, सारी कायनात दा खालिक मालिक दाता दस्तगीर गरीब नवाज अल्लाह दी जात रब्बुल आलमीन रब है। सारी कायनात में पालन वाला अल्लाह अल्लाह दी जात जी। इस वास्ते मोहब्बत नाल कहना चाह रहे हैं, सारी कायनात में बनाने वाला अल्लाह जी, चलाने वाला अल्लाह जी, सितारे बनाने वाला अल्लाह, जमीन बनाने वाला अल्लाह, आसमान बनाने वाला अल्लाह जी। ताई मैं मोहब्बत नाल कहना चाह रहा हूं, तवज्जो करिया जी। दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई। जड़ा जड़ा कल्ला नु मंदा हाथ बुलंद करके अल्लाह दा नाम लेगा। दिन बनाया रात बनाई, भुल गए जरा मोहब्बत का इज़हार करे आज। दिन बनाया रात बनाई अल्लाह ने, सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। बड़ी मोहब्बत वाला जुमला। यूनुस मछली पेट दे अंदर, मछली ले गई दरिया अंदर, उथे जाके रब नू बुलाया। यूनुस ने कई अंधेरे अंदर यार दी जान बचाई अल्लाह ने। सारी कायनात बनाई, बोलो बोलो सारी कायनात। हाथ चौक के जरा पता लगे केड़ा कल्ला मतलब। सारी कायनात बनाई अल्लाह ने। आइए हजरात सुनिए, तवज्जो फरमाइए, गौर कीजिए। मैं नीचे कह रहा अल्लाह दा कुरान कर रहा जी। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
सारी कायनात दा रब रब्बुल आलमीन दे नबी पाक दी बारी आई, नबी पाक दी बारी आईया। अल्लाह ने कुरान पाक अंदर ऐलान फरमा छड़िया जे कायनात दे लोगों सुनिया जे गौर करिया जे। अल्लाह फरमाते ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रब कौन है? रब्बुल आलमीन है। नबी कौन है? रहमतल लिल आलमीन है। हजरात मैं पहले अर्ज कर चुकी हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात वास्ते नबी पाक को रहमत बना छड़िया जी। मैं थोड़ा थोड़ा इशारा करदा जावा। नबी पाक बच्चियों वास्ते रहमत बन के आए। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला नु बयान करदे ने, मैं नबी पाक दी 10 साल खिदमत की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुलामी की 10 साल अंदर नबी पाक ने कदी मैनू चिड़किया नहीं, कदी डांटिया नहीं, कदी मारिया नहीं। हजरात रहमत वाला नबी जो होया, रहमत वाला पैगंबर जो होया, असी ते 10 दिन अंदर कई मरतबा अपने बच्चे नू डांट लेने, मार लेने, लेकिन मैं सदके जावा, कुर्बान जावा, जिस नबी दा मैं तू कलमा पढ़े एडा रहमत वाला नबी है। बच्चियों वास्ते एडी रहमत है। 10 साल अंदर कदी मारिया नहीं, कदी चिड़किया नहीं, कदी डांटिया नहीं। नहीं समझ आई जरा तवज्जो करिया जे, गौर करिया जे। नबी पाक दी महफिल दे अंदर एक बच्चा आके बह जांदा, नबी पाक दी हदीसा सुनदा, नबी पाक दी गल्लां सुन। बच्चा किन्ना दा है? अहले हदीसा दा? कोई नहीं। दो बंदियां दा? ना ना। बरेलवियां दा? नहीं नहीं। हजरात बच्चा नबी पाक दी मजलिस महफिल आके बनदा रहा। किन्ना दा बच्चा? यहूदियां दा बच्चा सी, इसका बच्चा सी। कुछ दिन बच्चा नजर नहीं आया। सुनना सुनना कलमा नबी दा पढ़ दे, हदीस भी नबी दी पढ़िया करो, कलमा नबी दा पढ़ दे, बुखारी दा मुताला भी करया करो, कलमा नबी दा पढ़ दे, नबी दी सीरत भी पढ़िया करो। छोटा जा बच्चा गैर मुसलमान दा बच्चा नबी पाक दी महफिल अंदर बंदा रहा है। कुछ दिन नजर नहीं आया। आका फरमांदे ने मेरे सहाबा बच्चा नजर नहीं आ रहा। सोनिया महबूबा बच्चा ते बीमार हो गया जी। सुनना जिस नबी दा कलमा पढ़ दे हो, मेरे पैगंबर खुद उठे ने उस बच्चे दी तीमारदारी वास्ते चले गए। यहूदी दे बच्चे दी तीमारदारी वास्ते, गैर मुस्लिम दे बच्चे दी तीमारदारी वास्ते मेरा पैगंबर चला गया। तेरा सगा बाप बीमार है, कदी ख्याल नहीं कीता। सगा भाई बीमार है, कदी पता लैन नहीं गया। सगी हमशीरा बीमार है, कदी तीमारदारी नहीं की थी। और सोने जिस नबी दा कलमा पढ़े आई वो ईसाइयां दे बच्चे दी इजाजत वास्ते पहुंच गया है। मेरे पैगंबर बच्चियों वास्ते रहमत बन के आए। मैं नीचे कह रहा अल्लाह दा कुरान कह रहा जी। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत वाला नबी, रहमत वाला बच्चियों वास्ते नबी पाक रहमत बन के आए। वक्त इजाजत नहीं देता, मैं चाहना प्रोग्राम जल्दी समेटिया जाए, वरना मैं इस टॉपिक पे बेशुमार दलाइल रखना। बच्चियों वास्ते नबी पाक रहमत बन के आए। हुण अगला जुमला सुनिया जे, मेरे पैगंबर औरतों वास्ते भी रहमत बन के आए ने। औरतों वास्ते रहमत बन के आए, खवातीन वास्ते रहमत बन के आए, मामा बहना वास्ते रहमत बन के आए। केड़ी औरत है जड़ी फेसबुक से बह के कहती है कि इस्लाम ने मुझे इज्जत नहीं दी। रब्बे काबा की कसम उठा के कहते हो पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब है सबसे ज्यादा औरत को जिसने इज्जत दी है वो मजहब इस्लाम है। आओ सुनो, गौर करो, तवज्जो करे। आज मेरे पैगंबर औरतों वास्ते रहमत बन के आए। हदीस में मुस्लिम शरीफ दी पढ़न लगा जी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने बयान कर दे
ने गौर नाल सुनिया जे जुमले जाया ना कर दिया जी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने आका ने फरमाया एक बंदा एक दिनार अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करदा जी, एक दिनार अल्लाह दे रस्ते अंदर सदका करदा जी, एक दिनार गुलाम नूं आजाद करवाण वास्ते खर्च करदा जी, एक दिनार अपनी बीवी ते खर्च करदा, एक दिनार अपनी, अब बोलो तो सही, एक दिनार शादीशुदा तो बोलो माशाल्लाह, एक दिनार अपनी कर दे कि नहीं कर दे, कंजूसियां ही लगियां ने, फेसबुक ते ही लाई जा रहे हो, व्हाट्सएप ते पैसे शुहार मिले ते बर्गरां ते पैसे जाया, ओए अपने घर खर्च करया कर, तेरे घर दियां लड़ाइयां मुक जान। हजरात औरतों के लिए मेरे पैगंबर रहमत बन के आए, फरमाया इन 4 दिनारों में सबसे अहमियत वाला दिनार वो है जो तूने अपनी बीवी पे खर्च किया है। मैं सदके जावा कुर्बान जावा, केड़ी औरत कहंदी इस्लाम ने इज्जत नहीं दी थी, अगर तू इस्लाम पढ़िया नहीं ते तेरा गुनाह है, इस्लाम का मुताला नहीं कीता ते तेरी गलती है। आओ सुनो मेरी माओ बहनों, अल्लाह ने इस्लाम अंदर औरतों को कितना मुकाम दिता जी। मेरे पैगंबर औरतों वास्ते रहमत बन के आए। हजरत बुखारी में पढ़ लगा, बुखारी शरीफ की हदीस में पढ़ लगा, जरा तवज्जो करिया जी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला में शादी हो गई है, शादी गुजर जान, शादी तो बाद कई दिन गुजर गए ने। सुनना जरा गौर करना, तवज्जो कर दे जाना। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जो दिन गुजरन तो बाद गल सुनिया जी, सुसर ने ना अपनी नूह नूं बुला लिया, सुसर ने नूह नूं बुला लिया, पूछया पुत्र ये दस मेरे बेटे वालों तेनू कोई शिकायत ते नहीं, मेरे वालों कोई शिकायत ते नहीं, अपनी सस वालों कोई शिकायत ते नहीं, पूछ लिया करो, पूछ लिया करो। इस्लाम दा तरीक दा मुताला करन नाल गल समझ आउंदी है, घर दे माहौल दुरुस्त होणगे। हजरात पूछ ले इस तो पहले कि तेरे घर दी लड़ाई गली अंदर चली जाए, पूछया कर इस तो पहले तेरे घर दी लड़ाई पिंड दे नंबरदार दे डेरे ते चली जाए, पूछ लिया कर इस तो पहले ते तेरे घर दी लड़ाई जनाब अदालत ते कटहरे अंदर चली जाए। आइए हजरात सुनिए, तवज्जो फरमाइए, अर्दा कर दिए मेरे अब्बा जी सुसर जी गल सुन लो, तुहाडा बेटा अब्दुल्ला उन्हें ते मेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं रखिया, सारा दिन रोजा रखदा है ते रात नूं नफल पढ़दा रहिंदा है, कुरान दी तिलावत करदा रहिंदा जी। मेरे पैगंबर तक खबरां पहुंचियां, आका फरमांदे ने अब्दुल्ला प्यारिया दस किवें दी जिंदगी गुजारदा पिया है। सोहणिया महबूबा मैं कुरान दी तिलावत करदा रहिंदा वा, मैं कुरान पाक पढ़दा रहिंदा, कुरान नाल किन्ना को प्यार है। सोहणिया महबूबा आका फरमांदे ने कुरान दी तिलावत कम कर ले, 3 दिन अंदर मुकम्मल कुरान पढ़ लिया कर। सोहणिया महबूबा मैं ज्यादा पढ़ सकना, होर कम कर दियो। आका फरमांदे ने 20 गल सुनो मैं हदीस बुखारी दी पढ़ लिया। आका जी भी फरमाया 20 दिन अंदर कुरान मुकम्मल पढ़ लिया कर। सोहणिया मैं ज्यादा ताकत रखना, फरमाया 15 दिन अंदर पढ़ लिया कर। सोहणिया मैं होर ताकत रखना, फरमाया 10 दिन अंदर मुकम्मल कुरान पढ़ लिया कर। सोहणिया महबूबा मैं होर ताकत रखना कुरान पढ़न दी, फरमाया तू 5 दिन अंदर मुकम्मल कुरान पढ़ लिया कर। देखो कुरान नाल प्यार किन्ना जी, देखो कुरान नाल मुहब्बत किन्नियां जे। अज साडा कुरान नाल प्यार नहीं रह गया, कुरान रोजाना नहीं पढ़िया जाता, अखबार रोजाना पढ़ी जाती, डाइजेस्ट रोजाना पढ़िया जाता, नावल रोजाना पढ़िया जाता, इंग्लिश की किताब रोजाना खुलती है, बायोलॉजी रोजाना खुलती है, साइंस का मुताला रोजाना। हाय हाय नहीं पढ़िया जाता तो कुरान नहीं पढ़िया जाता। बस जिथे कुरान न पढ़िया जाए रहमत किवें आएगी, बरकत किवें आएगी। कलाकारी साहब करते सारे जी कमाने हैं, बरकत कोई नहीं। हजरात मैं पूछया सारे कुरान पढ़ते हो कि कुरान ते नहीं पढ़ते, रहमत किवें आएगी, बरकत किवें आएगी। देखना हजरत अब्दुल्ला दा कुरान नाल प्यार। आका फरमांदे ने अब्दुल्ला प्यारिया 5 दिन अंदर मुकम्मल कुरान पढ़। सोहणिया मैं होर ताकत रखना, फरमाया चल 3 दिन अंदर कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया कर। नाल नबी पाक ने तारीखी अल्फाज इरशाद फरमाए, सुन लो आका फरमाते ने अब्दुल्ला प्यारिया कुरान भी पढ़िया कर, जलसा भी सुनिया कर, दीनी काम भी करया कर, लेकिन तेरे तेरे जिस्म दा भी हक है, तेरे तेरे मां बाप दा भी हक है, तेरे तेरिया अखां दा भी हक है। नाल नबी पाक ने फरमाया
अब्दुल्ला पे आ रहा तेरे ते तेरी बीवी दा भी हक के नेकियां करया कर लेकिन घर दा भी ख्याल करया कर जलसे सुनिया कर लेकिन अपने घर दा भी ख्याल करया कर नहीं समझ आई जरा तवज्जो करया जी मैं हदीस पाक अंदर पढ़िया जी आका फरमांदे ने साथियों जिवें दा आप लिबास पहने करो उवें दा अपने बीवी बच्चे पहनाया करो क्या भाई जो इंज करोगे फिर लड़ाई होएगी आप बोसकी आप करंडी आप काटने करेगी रौला ही पैना जरूर की ना फरमाया जिवें दा खाना आप खाओ आप शवारमियां दे पॉइंट ते बर्गर पॉइंट ते जनाब पीजी होटलां ते बड़े बड़े रेस्टोरेंटां ते घरे दाल पीपल की लड़ाई नहीं होएगी ते की होएगा मेरे पैगंबर खवातीन वास्ते औरतां वास्ते रहमत बन के आए आका ने नबी पाक ने अपने सहाबी ने हुक्म दिता है सोनिया इबादत भी करया कर नफल भी पढ़या कर कुरान भी पढ़या कर नेकियां भी करया कर लेकिन अपनी बीवी दा भी ख्याल करया कर अपने घर वालों का ख्याल करया कर हजरात नहीं समझ आई जरा तवज्जो करया जी मैं नहीं कह रहा अल्लाह दा कुरान कह रहा जी फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नबी पाक रहमत बन के आए बच्चियों वास्ते रहमत औरतों वास्ते रहमत नहीं समझ आई तीसरा पॉइंट सुन लो बूढ़ियों वास्ते भी मेरे पैगंबर रहमत बन के आए गल सुनिया जे तवज्जो करे आज नबी पाक ने की फरमाया गल सुन लो आका फरमाते ने एक बुढ़ा बंदा सफेद वाला नमाज़ा पढ़दा पढ़दा बूढ़ा हो गया नेकियां करदा करदा बूढ़ा हो गया बाल सफेद हो गए ने ते हड्डियां कमजोर मैं आम बाबे दी गल कर रहा आम बूढ़े दी गल कर रहा तेरे बाप दी गल नहीं कर रहा तेरे बाप दा मुकाम ते अजमत ते शान बड़ी रब ने रखी है लेकिन मैं तेरे महल्ले दे आम बुजुर्ग दी गल कर रहा तेरी गली दे आम बुजुर्ग दी गल कर रहा तेरे पिंड दे आम बुजुर्ग दी गल कर रहा सुनो नबी पाक ने की फरमाया आका फरमाते ने नेकियां दा काम करदा नमाज़ां पढ़दा पढ़दा एक बंदा बूढ़ा हो गया जी जेड़ा बंदा उस बूढ़े की इज्जत करता एहतराम करता गल बड़ी सुनने वाली नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा उस बाबे की इज्जत करता जी जेड़ा बंदा उस बुजुर्ग का कदर करता जी जेड़ा बंदा उस सफेद वाले का हया करदा इंजिए जिवें अपने रब का हया पिया करदा मैं सदके जावा रहमत वाला नबी जो होया सारी कायनात वास्ते रहमत बन के आया बच्चियों वास्ते रहमत औरतों वास्ते रहमत बूढ़ियां वास्ते रहमत मेरा पैगंबर बन के आया हजरत मैं नहीं कह रहा अल्लाह का कुरान कह रहा जी फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन रहमती रहमत मेरा पैगंबर रहमत वाला मेरा पैगंबर आया ते बोलो रहमत आ गई ताई मैं मोहब्बत नाल कहना चाह रहा मुके गम खुशियां हजारा मिल गईया कमली वाला आया ते बहारा मिल गईया ज़ौक दादा नहीं होया मैं इत्थे ब्रेक लाना नहीं पड़ना आओ हजरात मैं की कह रहा गल समझो जी मैं समझाना चाह रहा मेरे पैगंबर रहमत बन पहले मैं तुहानू दसिया नबी पाक दी बच्चियां वास्ते रहमत बन के आए औरतां वास्ते रहमत बन के आए बूढ़ियां वास्ते रहमत बन के आए अल्लाह दी कसमें नबी पाक ते जानवरां वास्ते भी रहमत बन के आए किथे लिखे हदीस पाक सुनो मेरे पैगंबर जानवरां वास्ते रहमत बन के आए मेरे पैगंबर तशरीफ फरमा एक ऊंट नबी पाक दी खिदमत अंदर हाजिर होया गल्लां करन लग पिया बोलन लग पिया हजरत रहमत वाला नबी ऊंट नूं भी पता है मेरे मसले दा हल होएगा ते नबी दी अदालत अंदर आका फरमांदे ने साथियों ऊंट दा मालिक केड़ा बुलाया जाए
सहाबी खड़ा होया, सोने महबूबा मेरा ऊंट। आका फरमाते ने साथिया तेरा ऊंट तेरिया शिकायतां पिया करदा, सोने ये मेरा जेड़ा मालिक है ना चारा थोड़ा पाउंदा है ते काम मेरे कोलों ज्यादा लैंदा है, चारा थोड़ा पाउंदा है काम ज्यादा लैंदा है। असीं भी इंज करने ना, मुलाजम रखिया काम बहुता लैने आ, तनख्वाह थोड़ी देने आ, काम ज्यादा लैने आ, मजदूरी थोड़ी देने। साडा हाल है जिस नबी दा कलमा पढ़िया उनकी अदालत अंदर ऊंट आया ते नबी पाक ने की आखिया। आइए हजरात सुनिए, रहमत वाला नबी रहमत वाला, रहमतां ही रहमतां नबी पाक आए ते रहमतां आ गईयां। सुनिया दे गौर करे, अज तवज्जो कर। एक और ऊंटना नबी पाक को आया, रोन लग पिया। आका फरमांदे ने साथिया ऊंट दा मालिक केड़ा है? सोनिया मेरा ऊंट है। आका फरमांदे ने साथिया तेरा ऊंट तेरियां शिकायतां पिया करदा है। की शिकायत की सुनो, सोनिया मैं हुण बूढ़ा हो गया। ऊंट कह रहा है मैं बूढ़ा हो गया, जो मैं जवान सा मैं पानी लैके आउंदा, जमीन फाड़दा, वजन उठांदा, हुण मैं बूढ़ा हो गया ते मेरे मालिक ने इरादा कर लिया है कि हुण काम नहीं देंदा, ऊंट नूं ज़िबा कर देना है। सोनिया मेरे मालिक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना ना साथियो इस ऊंट नूं ज़िबा नहीं करना, ये ते नहीं जिन्नी देर कम आए ते फिर उस तो बाद ज़िबा कर दियो। नबी पाक ने फरमाया इनू ज़िबा नहीं करना, इनू छोड़ दो, अपनी जो मौत आए खुद मर जाए, ज़िबा नहीं करना। हज़रात एडी रहमत वाला नबी, एडी बरकत वाला नबी है, नहीं समझ आई जरा तवज्जो करे। आज मेरे पैगंबर जा रहे ने, एक गधा हिमार, अरबी अंदर हिमार कहंदे ने, उर्दू अंदर गधा कहंदे ने, ते तुहाडी ज़ुबान च खरे की कहंदे ने। देखिए उनके चेहरे ते ना गरम लोया करके जिवें आपां डम देने या निशान या नंबर नहीं ला देंदे, मेरे पैगंबर ने वेख्या उस गधे ते जनाब डमे निशान लगे, अगला नुकसान। मेरे पैगंबर ने फरमाया जिस बंदे ने इस गधे नूं नुकसान पहुंचाया अल्लाह दी तरफों दे ते लानत हो रही है। मेरा पैगंबर ते एडी रहमत वाला नबी है। हजरात 2-4 मिनट अंदर मैं गल मुकान लगा, अल्लाह दा कुरान सुनो। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी पाक कितने रहम दिल ने, इतने रहमत वाले। पढ़ो मुताला करो। जेड़ा यहूदी मजहब है ना, यहूदी मजहब ऑल वर्ल्ड दी गल कर रहा, यहूदी मजहब अंदर माफी दा मसला नहीं। यही वजह पूरी दुनिया अंदर लड़ाई नहीं मुकदी, झगड़ा नहीं मुकदा, जंगा नहीं मुकदियां। क्यों? उन्हां दा मौकफ अकीदा ही है कि माफी नहीं, बस लड़ाई ही लड़ाई है। मैं सदके जावां नबी पाक आए, नबी पाक ने आके माफी दा मसला बयान कीता जे। फरमाया दो भाई लड़ पैण एक दूजे नूं माफ कर दो, सुलह हो जाएगी। दो जमातां लड़ पैण एक दूजे नूं माफ कर दो, सुलह हो जाएगी। कुरान की कह रहा जे, फरमाया खुज़िल अफ़्वा व अमर बिल उर्फ़ी व आरिज़ अनिल जाहिलीन। नबी पाक आए, माफी का मसला बयान करके रहमत बना छड़िया जे। आइए हजरात नहीं समझ आई, ईसाई मजहब का मुतालिया कर लो। ईसाई मजहब अंदर तलाक का मसला नहीं। तलाक बंदे ने शादी कर ली, हुण तलाक नहीं दे सकता। लेकिन नबी पाक आए, नबी पाक ने आके जिवें निकाह शरीयत दीन है, अगर निभा नहीं हो रहा, मियां बीवी की शादी होगी 5 साल हो गए, लड़ाई मुकदी, कहना तलाक भी नहीं देनी, वसानी भी नहीं। ये दीनदार है? तू कलमा नबी दा पढ़िया किसी होर दा पढ़िया, किंदा तरीका है? फरमाया जिवें निकाह शरीयत है, इवें तलाक भी शरीयत है। निभा नहीं हो रहा, अलहदा हो जाओ, उन्हें खामद अच्छा मिल जाएगा, उन्हें बीवी अच्छी मिल जाएगी। मेरे पैगंबर ने आके तलाक का मसला बयान करके सारी कायनात वास्ते रहमत बना छड़िया जे। नहीं समझ आई तवज्जो करे। आज 2 दलील सुनो, गल मुकाइए। जेड़ा हिंदू मजहब है ना, हिंदू
हिंदू मजहब देखिए, हिंदू मजहब अंदर दूसरे निकाह की इजाजत नहीं। पहला हो गया बस दूजी शादी कर सकता, लेकिन इस्लाम अंदर इजाजत है, क्यों भी है कि नहीं? दूजी कर सकता ना बंदा, तीसरी बोलो तो सही, ते चौथी कर सकता है, इजाजत है, कर सकता है। मैं मशवरा नहीं दे रहा, मैं तो मसला समझा रहा। ये तुसी अपने मामलात आप ही संभालने ने। नबी पाक आए, हम देखो ना फौत हो गया, औरत की करे? फरमाया 4 माह 10 दिन इद्दत गुजारे, निकाह कर सकती है। ये किन्ने दसिया है? दीन ने दसिया, इस्लाम ने दसिया, शरीयत ने दसिया, रहमत वाले नबी ने दसिया। आइए हजरात सुनिए, तो नबी पाक आए, रहमत आ गईया। फरमाया कामद फौत हो गया, इद्दत गुजारन तो बाद औरत शादी कर सकती है, और बंदा दूसरी तीसरी शादी। मेरे पैगंबर ने दूसरे निकाह का मसला बयान करके सारी कायनात वास्ते रहमत बना छड़िया जी। आखिरी दलील सुनो, मैं गल मुकावा। सिख मजहब अंदर तहारत का मसला नहीं। तहारत किन्ने दे, वुजू किन्ने दसिया है? नबी पाक ने दसिया है। गुसल दा तरीका किन्ने दसिया है? ये अलग गल है कि आपको पता नहीं है। 90% लोगों को मुआशरे दे नहीं पता। अल्लाह दी कसम बड़ियां बड़ियां महफिलों च चैलेंज कीता है, 100 बंदा बैठा है, 100 चो 10 बंदियां नु गुसल जनाबत नहीं आया, लेकिन गुसल दा तरीका नबी ने दसिया, तहारत दा तरीका नबी ने दसिया। मैं सदके जावा, कुर्बान जावा, हिंदू सिख मजहब अंदर तहारत दा मसला नहीं है। नबी पाक ने तहारत दे मसाइल बयान करके रहमत बना छड़िए। अब देखो ना, बगला दे बाल उतारना तहारत है, जेरे नाफ बाल उतारना तहारत अंदर शामिल है। जेड़ा सिख ओंदे इथों वाले वाल इथे मुकदे, इथों वाले इथे मुकदे ने, थल्ले जंगल है, थल्ले ना पाकी ही ना पाकी, पलीदगी ही पलीदगी है। क्यों? मैं सदके जावा, नबी पाक आए, नबी पाक ने आके तहारत दा मसला बयान कीता जी। मेरे पैगंबर ने गुसल दे मसाइल नु बयान करके सारी कायनात वास्ते रहमत बना छड़िया जी। ताई अल्लाह दा कुरान कह रहा, फरमाया वमा रहमतल लिल आलमीन। हजरत सलमान फारसी ने यहूदियों ने क्या, सलमान तू मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया, उस नबी दा कलमा पढ़िया ही जेड़ा हर मसला दसदा है, हत्ता के बैतुल खला जानदा तरीका दा। ये तनकीद कीती जिवें असी मजाक करने आ। हजरत सलमान फारसी नु मजाक कीता कि हजरत सलमान फारसी ने पता की फरमाया? फरमाया हाँ, मुझे इस बात पर फख्र है कि मैंने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने जिंदगी के सारे मसाइल का हल बता दिया है। ताई ते मैं कहना चाहना, और सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के ले आन दी, अल्लाह कसर छड़ी कोई नहीं सोने नू बनान दी। साडियां ते लोड़ा थोड़ा मदनी मुका गया, दीनी दुनियावी गल्लां सबे समझ आ गया। लोड़ ने जे रहन दीती इधर उधर जान दी, जागे उते तुम पै गई नबी सुल्तान दी। अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा जी, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी पाक सारी कायनात वास्ते रहमत बन के आए। नबी पाक दी जिंदगी दा मुताला करो, नबी पाक दी सीरत दा मुताला करो। जिवें कलमा नबी दा पढ़दे हो, हदीस नबी दी पढ़िया करो। कलमा नबी दा पढ़दे हो, बुखारी भी पढ़िया करो। कलमा नबी दा पढ़दे हो, मुस्लिम दा मुताला करा करो। इंशाअल्लाह जेड़ा बंदा सही माने अंदर कुरान और हदीस दा पाबंद बन जाएगा, उस बंदे दी दुनिया भी बेहतर बन जाएगी, आखिरत भी अल्लाह कामयाबी ना हमकिनार फरमाएगा। अल्लाह को दुआ है जो चंद बात में रिज़्क़ दिया ने, अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।